ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰੀਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇसी संबंध में गलबात करते हैं धारिया जी। वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you. So Dharia, if you could tell us today, in today's life, when we talk to people, businessmen or industrialists and other people, the general talk is that if you want to be successful, you cannot be successful until and unless you take the stronghold of lies and cheating and all that. Truthfulness is just in books only. What is your experience and what would you like to say on this? I would like to say that to be successful, first of all, I think means to be happy. What is success? Perhaps I have a different definition of success. To me, जब इंसान सफल हो जाता है ना, it means when he becomes successful, इसका मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसे पा लिया होगा जो विचित्र है, जो अमूल्य है, जो इन पैसों में कभी गिन नहीं सकते हैं जी। और वो है शांति, जो अनंत है ना। ये सारी चीज़ें ये सब शाश्वत है, ठीक है, राइट, नश्वत है। और जो हमारा आत्मा है वो ही शाश्वत है, उनको पाके ही हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। Then I think if everybody goes for this type of success, then there will be no room for cheating and no room for lying, right? Because when we lie to others, first of all, we are lying to our own self. Right. तो आप तो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। पता नहीं गुरुजी। Right. I have no idea that you can speak Hindi also. So अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो आप समझेंगे? बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा कि जीवन में सक्सेस क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिपेंड करता है अगर हमें पता चल जाए। तो अब ये तो हमें मालूम है कि हमारा शरीर नाशवान है, एक दिन तो हमारी मृत्यु हो ही जानी है और हमने चले जाना है। पर ये चीज़ हमें तभी याद आती है जब हम किसी की डेथ हो जाए, वहाँ पे जाते हैं, कुछ देर के लिए हमें एहसास हो जाता है। उसके बाद जैसे हम वापस अपने काम काज में लगते हैं तो फिर वही चीज़ हमारे पे जो है भारू हो जाती है कि हमने सक्सेसफुल होना है, और सक्सेस हमारे लिए सिर्फ यही है कि माया हमारे पास ज़्यादा एकत्र होती जाए। तो अब ये सोच जो है, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? आप समझते हैं कि हमें पता रहे, हमें याद रहे कि हम कौन हैं और हमारा जो मकसद है कुछ और है। जी, सत्य जो है, सत्य बहुत ही सारा है। जो भी बातें हम कर रहे हैं, जो भी सोचे हम सोच रहे हैं, जो भी लक्ष्य हम बना रहे हैं अपने लिए, वो सब 99% unnecessary है। unnecessary है। ये सारी चीज़ या इसमें डाल के लोग पागल बन जाते हैं। अभी हम एक रिट्रीट से आ रहे हैं, 2 हमारे शिष्यों में से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे। क्यों? एंटी डिप्रेसेंट्स का क्या अर्थ है? Right. डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन मीन्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, दुख। डिप्रेशन इज दुख। Then those who are depressed should first of all see why I am unhappy. Right. Why I am not happy, what is in me, which habits I have, which thought patterns I have which make me unhappy. Right. What is happening in my life that I can't change for the positive. And which things there is where जहाँ हमें सिर्फ धैर्य रखना होगा। ठीक। Then once a person can really clearly begin to see what is happening in their life, they will understand that हाँ कुछ कमी है हमारे अंदर बस। Right. बाकी सब ठीक है। क्योंकि बाहर, इस शरीर से बाहर हमारा कुछ बदलना बस का नहीं है। हम किसी को बदलना नहीं चाह रहे हैं। Right. सिर्फ अपने को बदलना चाह रहे हैं। और जिसको ये अच्छा लगे वो को फॉलो करे, जिसको अच्छा ना लगे वो अपने रास्ते पे चली जाए। तो इसमें जो रास्ता है, रास्ता भी चुनने का, क्या ये आपके संस्कार होते हैं जो आपको इस तरफ लेके जाते हैं, या इट इज़ योर इनर अर्ज व्हिच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स दिस फील्ड?
बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीज़ है। एक तो संस्कार है जो हमारा एनवायरनमेंट था, क्योंकि हम सब यूनिक है ना जी। अगर आप देखेंगे एक और ढूंढ लीजिए आप जैसे, बाहर से भी और अंदर से भी, इस संसार में नहीं मिल सकते हैं ना। तो इसका मतलब हमारा सबकी रास्ता भी अलग अलग होंगे जी। इसलिए भगवान के नाम इतने हैं कि आला, बुद्धा, गुरु नानक देव जी सभी भगवान हैं। पर हमारा जो प्रकृति है अंदर से भी, और जो हमारा कंडीशनिंग था सोशल का, वो उसको फिट करके फिर अपना रास्ता बन जाएगा राइट भगवान तक, राइट। और शायद स्पेशली इस कली युग में पूर्ण जर्नी तक जाना बिना गुरु बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ट्रूथ की जो हम बात करते हैं तो ट्रूथ बहुत एक अच्छा लफ्ज़ है, पर इससे वो चलना जो है बहुत कठिन है। सच का मार्ग जो होता है उसके ऊपर कठिन बहुत होता है, बहुत समस्याएं आती हैं। जब हमारे पीर पैगंबरों को हम देखते हैं तो उन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया, बट दे वर डिटरमिन्ड टू सक्सीड इन दिस। एक आम इंसान जो है हिल जाता है अगर सहारा ना मिले कुछ देर के लिए, तो वो कहता है कि क्या करना है इसको, सभी इस रेस में है तो मैं भी क्यों ना उसका हिस्सा बन जाऊँ। तो जब माइंड ऐसी गेम्स खेलता है उस समय क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि सत्य की मार्ग पे चलना इतना कठिन क्यों है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हम जाप भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम गुरुद्वार भी करते हैं, पर ये समस्या आते जा रहे, इसका मतलब भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान जब किसी को समस्याएं दे रहे हैं इसका मतलब वो उससे इतना प्यार कर रहे हैं कि उसको मजबूत बनाना चाह रहे हैं, उनको परीक्षा दे रहे हैं। अगर आप राम की जीवन में देखो या किसी भी संत की जीवन में देखो, जीसस क्राइस्ट तक उनका जीवन आसान नहीं था, ठीक सरल नहीं था, उनको बहुत अपमान सहना पड़ता था। सम्मान और अपमान दोनों चीज आते जा रहे हैं। तो जो भी भगवान को पाना चाह रहे हैं ये तो सबसे बड़ा दान है, ये तो सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इसका मतलब वहां तक मार्ग भी कठिन होगा, राइट। नहीं तो सब उनको पाएंगे ना। ठीक। तो ये मार्ग तो कठिन है, और ख़ास तौर के ऊपर जब यंगस्टर्स की हम बात करते हैं और उनमें तो बहुत एस्पिरेशंस हैं, दे वांट टू फुलफिल अ लॉट इन दिस शॉर्ट लाइफ व्हाट दे हैव गॉट, एंड इन दिस रेस एवरीबॉडी वांट्स टू सक्सीड। तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में बात करूं कि आप यू आर ऑल्सो वेरी यंग, एंड आपका ध्यान इस तरफ कैसे आया? क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? वॉज इट योर एनवायरनमेंट दैट हेल्प यू, और या आपके बचपन से ही आप में ये अर्ज थी कि मैं इस तरफ को जाऊं? बचपन में शायद 1 साल से 5 साल तक बच्चे पवित्र रहते हैं, ठीक है। They did not take the dirtiness from this world, but they are like a sponge. They take everything in. So in that time period, my mother tells me, क्योंकि मुझे याद नहीं है, that I would speak with unseen beings, and that I would know things much beyond of what a person my age would know. Then I had lost myself. I went into Mohamaya from 5 years until 17 years. Right. Only going to school. उस समय बहुत दुख था हमारे आत्मा में, and I didn't know what I should do. What is this I'm missing? Until my mother told me, try meditation. Right. And I was such a child. I went so much into sciences that I actually would fight with her. She's a spiritual lady. I said, no, there's no such thing. If I can't see it, I can't touch it. Right. It's not there, you know. And only one time, and ये सिर्फ भगवान का कृपा है और कुछ नहीं, that I sit for the first time in meditation for just 10 minutes on the couch with my mother as a witness there. And something from within me here just burst open. And this warm liquid that felt like liquid love, liquid bliss, something happiness I've never experienced before. Right. जो कुछ ये संसार कभी नहीं दिखाया, वो कुछ हमने महसूस हुआ, और वहीं से आपकी ये जर्नी शुरू हुई। राइट। अगले हफ्ते हम बात करेंगे जो आपने बात की कि सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ख़ास तौर के ऊपर माँ बाप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चों के जीवन में उनको सही रास्ते पे चलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन नेक्स्ट वीक। थैंक यू।